तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया है कि वह इस बार चुनाव के नतीजे आने से पूर्व कन्याकुमारी जाएंगे और वहां पर वह विवेकानंद रॉक पर साधना करेंगे। और यह साधना करीब 45 घंटे की होगी, जो कि 30 जून 2024 से शुरू होकर दोपहर 3 बजे 1 जून 2024 को समाप्त होगी। दोस्तों, अब यह किसी भी इंसान का एक मौलिक अधिकार है कि वह कहां पर प्रार्थना करे और क्या प्रार्थना करे, ठीक है। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यह चुनाव से पूर्व है तो हमारे विपक्ष को इस साधना करने से बहुत आपत्ति हो रही है। दोस्तों, हमारा वाद, हमारा विवाद, हमारा संवाद आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने की एक छोटी सी कोशिश है, जिससे कि आप सही और गलत का फैसला स्वयं कर सकें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास भाऊ और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण टॉकीज। दोस्तों, आज के छोटे से व्लॉग में बस हम एक छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे, और वह यह बात है कि यदि कोई व्यक्ति आराधना करना चाहता है, साधना करना चाहता है, तो सामने वाला व्यक्ति उसके साधना करने पर या आराधना करने पर सवालिया निशान उठा सकता है क्या, और क्यों? दोस्तों, बात बड़ी दिलचस्प है कि अभी मैंने आपको जो बताया इस यात्रा के बारे में, हमारा जो विपक्ष है, जो आज तक एक अच्छा विपक्ष तक नहीं बन पाया है, वह हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के एक छोटे से मौलिक अधिकार यानी कि उनके साधना करने के अधिकार पर भी सवालिया निशान उठा रहा है या उंगलियां उठा रहा है। और न जाने उनको इस चीज से क्या आपत्ति है। भाई, वह यह आराधना करना, यह साधना करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई बच्चा अपने एग्जाम से पूर्व भगवान की हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है या साधना करता है, पूजा करता है। यह ठीक उसी तरह है जब कोई नौकरी पाने की कोशिश में या कोई भी नया अच्छा कार्य शुरू करने की कोशिश में भगवान की आराधना करता है, प्रार्थना करता है। अब हमारे विपक्ष को, जो कि ऑलरेडी जनता के हिसाब से हार चुके हैं, उनको इससे भी भय हो रहा है। और दोस्तों, याद रखना, ये वही विपक्ष है जिनके नेताओं ने सनातन धर्म को मलेरिया कहा था। ये वही विपक्ष है जो शक्ति को हराने की बात करता है। अब दोस्तों, इससे ज़्यादा डीप में तो मैं आपको क्या बताऊं। समाचार चैनलों पर आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने इस तरीके की बयानबाजी देखी होगी। तो मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों से इतना सा है कि अगर कोई इंसान आराधना करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, तो भाई क्या किसी दूसरे को उसकी आराधना करने पर या प्रार्थना करने पर सवाल उठाना चाहिए क्या? भाई, ये तो एक मौलिक अधिकार है। और यह जिस पर हमारा विपक्ष जिन पर सवाल उठा रहा है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या इससे विपक्ष की ये मंशा का पता नहीं चलता कि जब ये सत्ता में आएंगे तो न जाने किस किस चीज पर और कितनी चीजों पर सवालिया निशान उठाएंगे या उंगली उठाएंगे। दोस्तों, बस इन्हीं सब बातों की वजह से जनता के दिल में सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है, क्योंकि वह जितने भी कार्य कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, देश के विकास के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी परिवारवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और भ्रष्टाचारियों की तो वाट लगा रखी, कसम से बता रहा हूँ। तो अब बात इतनी होने के बाद आपका यह तय करना सही और गलत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यह सब जो भी हो रहा है सही हो रहा है क्या। अब दोस्तों, चुनाव, लोकसभा चुनाव का आखिरी पड़ाव यानी कि 7th फेज की वोटिंग होनी है, और आपके पास आखिरी मौका है एक सही सरकार को, एक मजबूत सरकार को और एक सच्ची सरकार को वोट देने का। आपको अपना वोट, अपना बहुमूल्य वोट एक ऐसी सरकार को देना है जो देश हित में सोचती है, ना कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन करते हुए उस पर सवालिया निशान उठाती है। सही गलत का फैसला आप स्वयं करें। आप सही और गलत का फैसला करने के लिए खुद सक्षम हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सही और गलत का फैसला आपको करें। क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई देश का प्रधानमंत्री या आमजन साधना करता है, तो किसी
पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का उस पर सवाल खड़ा करना बहुत ही गलत बात हो जाती है और हमें इसी से आपत्ति है, क्योंकि विपक्ष को पहले एक अच्छा विपक्ष बनना चाहिए, उसके बाद किसी चीज़ पर उंगली उठानी चाहिए। जय हिंद।